आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी कहानी सवा शेर की हूँ। प्रेमचंद जी ने शोषित वंचित किसान की दयनीय स्थिति को अपनी कहानी सवा शेर गेहूं में व्यक्त किया है। सवा शेर गेहूं शंकर नामक एक ऐसे सीधे साधे और भोले भाले किसान की कहानी है जिसे धोखे से ऋण के जाल में फंसा दिया जाता है। शंकर एक भोला भाला किसान है। वो किसी तरह अपना जीवन यापन करता है। उसे 2 जून का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। उसकी जिंदगी खस्ता हाल से गुजर रही थी। इसी बीच उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटती है जिससे उसका जीवन नरकीय हो जाता है। उसके दरवाजे पर एक दिन एक साधु महाराज आ जाते हैं। साधु को खिलाने के लिए उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप अन्न नहीं होता। घर में जौ तो था, पर साधु को मोटा अनाज भला कैसे खिलाएं? ये सोचकर शंकर पूरे गांव में गेहूं का आटा मांगने जाता है, लेकिन खोजने पर भी उसे गेहूं का आटा नहीं मिलता। तब वो विप्र जी के घर जाता है। वहां उसे आटा तो नहीं, लेकिन सवा शेर गेहूं मिलता है। शंकर की पत्नी गेहूं का आटा पीसती है और भोजन बनाती है। साधु महाराज खा पीकर आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। उनका आशीर्वाद कोई काम तो नहीं आता, क्योंकि यही सवा शेर आगे चलकर शंकर के गले की फांस बन जाता है। किसान शंकर बहुत भोला इंसान था। वो छक्का पंजा नहीं जानता था। उसने सोचा कि नाप तोलकर सवा शेर क्या वापस करूं, विप्र जी को थोड़ा ज्यादा ही दे देता हूं। इस तरह शंकर लगातार ब्राह्मण महाराज यानी कि विप्र जी को खलिहान देते वक्त एक आध शेर अनाज ज्यादा ही दिया करता था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पहले मुद्रा का नहीं बल्कि वस्तुओं का प्रचलन था, जिसे अंग्रेजी में बार्टर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसके तहत किसान गांव की अर्थव्यवस्था और सामाजिक धार्मिक कार्यों में सहयोग करने वाले वर्गों को उपज का एक हिस्सा दिया करते थे। जैसे ब्राह्मण, लोहार, कुम्हार, जमींदार आदि को फसल काटने पर अनाज का हिस्सा दिया जाता था। इसे ही खलिहान कहते थे। आज भी कई गांवों में ये प्रथा प्रचलित है। 7 साल बाद अचानक एक दिन विप्र जी ने शंकर से कहा, कल घर आकर बीज बैंक उधार का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 5 मन गेहूं कब से बाकी पड़ा हुआ है। शंकर चौंक जाता है जब उसे पता चलता है कि विप्र ने सवा शेर गेहूं का 5 मन गेहूं बना दिया। तो वो प्रतिरोध करता है। वो कहता है, आपने पहले क्यों नहीं कहा? मैं तो हर बार आपको अनाज ज्यादा ही देता रहा। विप्र जी ने कहा, उसका तो कोई हिसाब नहीं है, और ना ही तुमने ऐसा कुछ कहा था। जब शंकर इतना अनाज देने में अपनी व्यवस्था दिखाता है, तो विप्र जी उसे नरक का भय दिखाते हैं। अशिक्षा की वजह से शंकर डर जाता है और सोचता है, एक तो ऋण, वो भी ब्राह्मण का, बही के नाम रह गया तो सीधे नरक जाऊंगा। डर के विप्र जी से कहता है कि तुम्हारा सारा हिसाब चुका दूंगा। ईश्वर के यहाँ क्यों दूं? मगर महाराज, ये कोई न्याय नहीं है। शंकर ने कहा, हिसाब लगाकर बता दो कितना देना है। विप्र जी ने हिसाब लगाकर बता दिया। गेहूं के दाम 60 रुपए हुए। 3 रुपए सैकड़ा सूद। साल भर में ना देने पर 3.5 रुपए सैकड़ा सूद लगेगा। इस तरह दस्तावेज लिख दिया गया। दस्तावेज की तहरीर भी 1 रुपए शंकर को ही देना पड़ा। शंकर दिन रात मेहनत करके और सिर्फ जीवित रहने के लिए एक समय का भोजन करता और अपनी चिलम भी त्याग दी, ताकि पैसे बचाकर जल्दी से जल्दी उधार चुका सके। इस दृढ़ संकल्प का फल आशा से बढ़कर निकला। साल के अंत में 60 रुपए जमा हो गए। रुपए लेकर शंकर सीधा विप्र जी के पास गया और 60 रुपए उनके चरणों में रख दिए। विप्र जी ने कहा, सूद के 15 रुपए कहाँ है? शंकर बोला, अभी इतना लेकर मुझे उरण कीजिए, बाकी भी दे दूंगा। लेकिन विप्र जी ना माने। शंकर पूरे गांव में घूम आया, पर उसे 15 रुपए किसी ने ना दिए, क्योंकि विप्र जी के शिकार की मदद करके कोई उनके कोप का भोजन नहीं बनना चाहता था। कहते हैं, क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम है। साल भर जब जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी जब वे पूरी तरह से ऋण ना चुका पाया, तो उसका उत्साह क्षीण हो गया। मेहनत से घृणा होने लगी और शंकर हार मान लेता है।
और समझ लेता है कि अब वो ऋण नहीं चुका सकता। थोड़ी बहुत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है और अंत में 1.25 सेर गेहूं के एवज में विप्र जी का बंधुआ बन जाता है। बंधुआ मजदूर की स्थिति में ही उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसका बेटा विप्र जी के यहाँ बंधुआ मजदूर बन जाता है। गेहूं के दाने किसी देवड़ा श्राप की भांति ताउम्र उसके सर से नहीं उतरे। ये एक सत्य घटना है। ऐसे शंकरों और विप्रों की आज भी दुनिया में कोई कमी नहीं है। शंकर के बेटे जैसे अनेक बेटे आज भी विप्र जी जैसे लोगों की निर्दयता और अन्याय की गिरफ्त में हैं। उनका उद्धार कब होगा भी या नहीं, ये तो ईश्वर ही जाने। ये कहानी हमें इस बात की शिक्षा देती है कि शिक्षित होना नितांत आवश्यक है। अगर शंकर शिक्षित होता तो वो विप्र जी के नरक के भय से नहीं डरता और स्वयं अन्नपूर्णता होते हुए 1.25 सेर गेहूं के बदले बंधुआ ना बन पाता। ये कहानी एक और बात दर्शाती है कि जहां साल भर मेहनत करके शंकर 60 रुपए बचा सकता था, तो थोड़ी और मेहनत कर लेता तो कर्ज से ऋण हो जाता। लेकिन उसकी आशा निराशा में बदल गई, जिससे उसने आगे मेहनत नहीं की। कहते हैं आशा उत्साह की जननी है। आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। अतः आशावान व्यक्ति हर बाधा को पार कर सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इस प्रकार की कविता, कहानियां, किस्से लाता रहूं। तो आपसे जल्द मिलूंगा किसी नई कविता, कहानी या किस्से के साथ। और तब तक के लिए नमस्कार।